आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टॉपिक्स पर। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन जो कल क्वेश्चन बताया था वो देखते हैं, पर उसका आंसर क्या आएगा। देखिए कल अपना क्वेश्चन क्या था कि ए अपने पास कोई सेट है, ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, उसमें एलिमेंट देखिए कौन से हैं, 0 है, 5 है, कर्ली ब्रैकेट और उसमें एलिमेंट कौन सा है 5 और आपका कर्ली ब्रैकेट बंद। फिर अपन ने पूछा था कि इन ऑप्शन में से कौन सा रॉन्ग है। तो देखिए ये सारे के सारे किस में बिलोंग कर रहे हैं, पावर सेट के अंदर। तो अपने को इस सेट का क्या बनाना है, पावर सेट। तो देखिए इस सेट का पावर सेट क्या हो जाएगा, ये अपने पास दे रखा है। कल अपने पावर सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती थी कि किसी भी सेट के सभी सबसेटों का सेट क्या होगा, पावर सेट। तो अपने को इस सेट के क्या बनाने हैं, सबसेट कौन कौन से हैं वो बनाने हैं और उनका सेट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पावर सेट। तो देखिए पहले तो अपन ने बताया था कि किसी भी पावर सेट में अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या जाएगा, 5 तो हो ही सकता है। दूसरा इसका क्या जाएगा, देखिए इसमें एलिमेंट कौन सा है 0, तो 0 इसका सबसेट हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट कौन सा है 5, तो ये आ गया कर्ली ब्रैकेट 5। फिर एलिमेंट कौन सा है इसमें, कर्ली ब्रैकेट 5 और, तो ये आ गया कर्ली ब्रैकेट 5 और ये भी क्या आ जाएगा, ये कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि अपने को पता है ये एक स्वयं एलिमेंट है और अपने को पता है कि इसका सबसेट क्या हो जाएगा, इसके बाहर भी क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट। तो ये तो सबके अलग अलग बना लिए अपन। अब दो दो के सेट लेंगे तो दो दो के सेट में क्या आ जाएगा, तो 0 और क्या जाएगा 5 आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा 0 कर्ली ब्रैकेट 5 और आपका कर्ली ब्रैकेट बंद। इसके बाद कौन सा आ जाएगा 5 कर्ली ब्रैकेट बंद और ये आपका कर्ली ब्रैकेट। तो ये तो दो दो के सेट से बना लिया अपन ने। अब तीसरा सेट कौन सा बन जाएगा, 3 एलिमेंट्स का, वो क्या आ जाएगा 0 5 कर्ली ब्रैकेट और आपका ब्रैकेट बंद और ये पूरे का क्या आ गया, सेट आ गया। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। अपन ने पढ़ा था किसी भी सेट के अंदर सबसेट की संख्या क्या होती है अपने पास, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे 2 की पावर n से, और यहाँ n बराबर कितना है अपने पास 3, तो ये कितना आ गया 8। तो इसमें सबसेट की संख्या कितनी हो गई 8, तो पी के अंदर एलिमेंट भी कितने होंगे 8 होंगे। अब देखिए आप अपने पास पहला ऑप्शन क्या है, 5 बिलोंग्स टू पी ए। तो देखिए इसमें 5 है या नहीं है, 5 है, तो पहला राइट हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। दूसरा देखिए कर्ली ब्रैकेट 5 बिलोंग्स टू क्या है पी ए, वो देखिए है या नहीं है, बिल्कुल है, तो ये भी क्या हो गया राइट। तीसरा देखिए कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट 5 बिलोंग्स टू क्या रहा है पी ए, तो ये है या नहीं है, तो ये भी अपने पास क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है। फिर ये कह रहा है 0 बिलोंग्स टू क्या है पी ए। अपन ने कहा था कि एलिमेंट कभी भी पी ए में नहीं आएगा, उसके बाहर कर्ली ब्रैकेट तो आएगा ही आएगा। तो देखिए क्या 0 बिलोंग्स टू आ रहा है कि पी ए में, नहीं, तो ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास कितना, डी आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। सेट का मतलब सिंपल सा इतना ही होता है कि ये जो है एक ऐसा सेट है जिसमें सभी सेट क्या होते हैं, कंटेन करते हैं, सभी सेट क्या होते हैं शामिल होते हैं, जिसका नोटेशन होता है अपने पास क्या यू। इसको दिखाते हैं किससे, यू, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल। अब ये ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल सेट एक ही होता है, ये क्या आता है कि जो कंटेन आते हैं यानी जो सेट्स है अपने पास उस पर डिपेंड करता है कि आपका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। लेकिन डेफिनेशन यही रहेगी हर सेट के लिए कि वह सभी सेट्स को क्या कर रहा है, कंटेन करता हुआ होना चाहिए। जैसे अपन एग्जांपल ले लें, अपन मैंने एक एग्जांपल ले लिया ए इज इक्वल्स टू एक सेट। अब अगर मैं इन दोनों सेट्स के लिए ए और बी सेट्स के लिए क्या बनाऊँ, यूनिवर्सल सेट, तो अपन ने बताया कि एक ऐसा सेट होगा जो ए को भी कंटेन करे और किसको भी कंटेन करे, बी को भी कंटेन करे। तो देखिए उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 भी आएगा, 2 3 4 5 6 डॉट 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 और कहाँ तक जाएंगे इन्फिनिटी। यानी कि इसका कौन से नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर। यानी इन दोनों सेट्स का जो यूनिवर्सल सेट है वो कौन सा हो जाएगा, नेचुरल नंबर। तो आई बात समझ में, यानी सभी सेट को वो क्या होना चाहिए, कंटेन करता हुआ होना चाहिए। तो ये कौन सा सेट कहलाता है आपका, यूनिवर्सल सेट। ये किस में काम आएगा, अपने वेन डायग्राम जो पढ़ेंगे ना अपन उनमें काम आएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। वेन आरेख क्या होता है कि ये जो अपने पास जितने भी सेट्स हैं उन सभी को अपन
एक रिलेशन के अंदर दिखाएं या एक रिलेशन अगर वो वेरी करते हैं तो जो चीज़ अपने पास निकल के आती है वो किस में आती है अपने पास, वेन डायग्राम के अंदर। यानी ये वो कह दीजिए कि सभी सेट्स का क्या दिखाता है, एक रिलेशन दिखाता है। जैसे अब बनेगा कैसे ये रिलेशन, तो वेन डायग्राम बनाने के लिए अपने पास एक तो होना चाहिए यूनिवर्सल सेट, और बाकी जो सेट दे रखे हैं उनके अंदर अपने को क्या दिखाना है, रिलेशन दिखाना है कि इनके अंदर क्या क्या रिलेशन है। तो आप रेक्टेंगुलर के रूप में यानी आयत के रूप में तो आपको दिखाओगे किसको, यूनिवर्सल सेट को। ये कौन सा सेट हो जाएगा आपका, यूनिवर्सल सेट। सेट आएंगे उनको आपको दिखाना है किस फॉर्म में, सर्किल के फॉर्म में दिखाना है। कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3। तो ये तो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ये बी को कर रहा है, ये किसको कर रहा है, सी को कर रहा है। तो ये जो डायग्राम बना है वो कौन सा डायग्राम कहलाता है आपका, वेन डायग्राम कहलाता है। एक तो यूनिवर्सल सेट और दूसरा आपके पास जो सेट दे रखे हैं वो इसमें किस रिलेशन के अंदर वेरी कर रहे हैं वो अपने पास आ जाएंगे किसके अंदर, वेन डायग्राम के अंदर। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ और एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो आपको देखिए, अपन ए और बी के लिए यूनिवर्सल सेट बनाऊँ तो वो सेट ऐसा होना चाहिए जिसमें 1 2 3 भी आए और 7 और क्या है 9 भी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा हो तो अपने को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़रूर होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो वो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे मान लिया 10। ये मैंने क्या बना लिया, यूनिवर्सल सेट। अब इनका मेरे को रिलेशन दिखाना है किसमें, वेन डायग्राम में। तो देखिए वो कैसे होगा। तो पहले तो अपने बताया वेन डायग्राम के लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए अपन को रेक्टेंगुलर बनाना ही है, तो ये बना लिया, ठीक है। कौन से अपने पास देखिए 1 2 3 4 5, ये कहीं भी हो सकते हैं। अपने मान लिया 1 यहाँ आ गया, क्या आ गया 10। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें अपने पास 1 से लेकर 10 तक सारी क्या आ गए, नंबर आ गए। तो पहला सेट ये क्या कर रहा है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 और 3। तो ये जो सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3, वो किस फॉर्म में होगा, सर्किल की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, एक सर्किल आ गया। तो ये जो सर्किल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को। दूसरा देखिए सेट कौन सा है, 7 और 9 का। तो जहाँ भी 7 और 9 है वहाँ क्या जाएगा मेरे पास, सर्किल। तो ये किसको, कौन से सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक रिलेशन दिखा रहा है कि इनके बीच में, ए बी और यूनिवर्सल सेट के बीच में आ गया। अगर मैं इसी में देखूँ कि कोई एलिमेंट मान लिया, अभी तो कॉमन नहीं आ रहा, इनमें कॉमन आ जाए, जैसे अपन बता दें ये जो बी था, अब मैं बी को ये दिखा दूँ या सी के साथ लिख दूँ, एक सेट मैंने मान लिया सी, वो मैं बता दूँ 7 और किसका बना दूँ, 10 का। तब बी और सी का यूनिवर्सल सेट कैसा बनेगा वो देखिए आप। 3 4 5 6 7 9, यहाँ 10 लिख देता हूँ, यहाँ 6 लिख देता हूँ, यहाँ क्या लिख देता हूँ 8। देखिए बी में क्या है 7 और 9, तो ये तो आ गया 7 और 9। देखिए सी में क्या है 7 और 10, तो ये जो 7 है वो किस में है, सी में भी आएगा। तो ये क्या आ जाएगा ऐसा। तो ये जो बीच वाला है 7 वो दोनों में कॉमन है, सी और किस में, बी में। तो उसका डायग्राम कैसा बन जाएगा, इस प्रकार। ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सी को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, ठीक है। तो वेन डायग्राम में कुछ नहीं है, सिंपल सा है, यूनिवर्सल सेट बनाना है अपने को, उसमें जो भी एलिमेंट है उनको रखना है, और उसके बाद सेट में देखने की एलिमेंट कॉमन है या नहीं है। कॉमन है तो आप इस प्रकार बना देंगे, कॉमन नहीं है तो आप क्या बना देंगे, उनको अलग अलग बना देंगे। अब देखिए इसमें कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी हैं कि कॉमन होने पर उसको क्या बोलते हैं, सभी सेट दोनों सेट में हो तो क्या बोलते हैं, तो वो अपन सेट्स देखिए उसको दिखाते कहते हैं। मान लिया दो अपने पास सेट है ए और बी, इनका यूनियन निकालें, इनका संग निकालना है, तो उसको रिप्रेजेंट करूँगा मैं ए यूनियन किससे, बी से। अब उसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे, ए में कौन से एलिमेंट है, बी में कौन से एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट होंगे वो देखिए आप। मान लिया उसमें एलिमेंट क्या है, अक्स। अब अक्स किस में होना चाहिए, अक्स ए में, और तो क्या आ गया अक्स। अब अक्स के लिए अपन ने कहा अक्स ए में भी हो सकता है या किस में हो सकता है, बी में हो सकता है, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम देखिए आप आराम से आसानी से समझ जाओगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, यूनिवर्सल सेट यू, फिर आपका जो सेट है ए, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं अपने को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बी। अब ये जो अक्स है
इसने कहा या तो किस में हो सकता है, ए में हो सकता है, या किस में हो सकता है, बी में, या इन दोनों में भी हो सकता है। या तो अक्स में ए में हो सकता है, या किस में हो सकता है, बी में, या इन दोनों के अंदर। तो ए में होगा तो ये वाला आ जाएगा, बी में होगा तो ये वाला, और इन दोनों में तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला। तो अपन कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का जो एरिया है वो कौन सा आ जाएगा, ये पूरा। तो ये जो पूरा एरिया है वो किसका आ जाएगा अपने पास, ए यूनियन बी का। तो ये जो वेन डायग्राम है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एग्जांपल लूँ मैं इसमें, ए इज इक्वल्स टू बना लिया 1 2, बी 2 3 4। अब मैं कहूँ इसका आप ए यूनियन बी याद कीजिए, ए संग बी, ए का संग किसके साथ, बी के साथ। तो वो क्या जाएगा, देखिए पहले तो वेन डायग्राम के साथ बनाता हूँ। देखिए ए सेट बना दिया अपन ने, जिसमें एलिमेंट कौन से 1 और 2, तो ये आ गया 1 और ये क्या आ गया 2। बी सेट बनाना अपने को, देखो 2 3 और 4, यानी बी में 2 भी आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा कॉमन पार्ट। तो ये क्या आ जाएगा बी 2 3 और कौन सा आ गया 4। तो ये इसका क्या आ गया यूनियन। अब यहाँ से मैं अगर इसको लिखना चाहूँ ए यूनियन बी को सेट के रूप में, तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 2। अब देखिए 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो आपको रिपीट करके लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार काउंट करा जाएगा, 2 बार नहीं करा जाएगा। तो ये आ गया 1 2 और क्या आ गया 3 और 4। तो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स मेरे पास आ गए कितने, 4 आ गए, 1 2 3 और 4। और ये इसका क्या आ जाएगा डायग्राम। आई बात समझ। इसके अब एग्जाम्पल करिएगा, आसान है, समझ में आ जाएंगे। दूसरा देखिए इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्शन। समझोगा सर्वनिष्ठ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी ए में और बी में जो भी एलिमेंट्स कॉमन आएंगे वो किस में आएंगे, उसके इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ उसको नोटेशन आ जाएगा मेरे पास अक्स। अब अक्स किस में बिलोंग करेगा, अक्स बिलोंग्स टू ए में भी होगा वो, और किस में भी होगा, अक्स बिलोंग्स टू बी में भी होगा। कॉमन का मतलब ये हो गया, अभी अक्स दोनों में होना चाहिए, अक्स ए में भी होगा और अक्स बी में भी होगा। इसका वेन डायग्राम बनाए तो ए इंटरसेक्शन बी का, तो पहले तो क्या जाएगा यूनिवर्सल सेट यू, तो दोनों आपस में कटेंगे, तो कॉमन कौन सा पार्ट आ गया, ये वाला। तो ये इसका क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम हो गया। इसको अगर एग्जांपल से समझे, वही एग्जांपल ले लें अपन, ए इज इक्वल्स टू ले लिया मैंने 1 2, बी इज इक्वल्स टू ले लिया मैंने 2 3 और 4। एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए अपन ने कहा इन दोनों में से जो कॉमन है वो आ जाएगा इसके इंटरसेक्शन में। तो वेन डायग्राम से मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या जाएगा, ये तो ए हो गया और ये क्या हो गया बी। कॉमन कौन सा एलिमेंट इसमें 2, तो इसके यहाँ इस वाले पार्ट में कौन सा जाएगा 2, यहाँ इसमें ए में कौन सा जाएगा 1 और 2, तो दोनों आ रहे हैं। बी में कौन सा आएगा 2 3 और क्या जाएगा 4। तो ये इसका क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम। अगर इसको मैथमेटिकली या सेट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या जाएगा, ए इंटरसेक्शन में बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट जो ए में और बी में क्या है कॉमन है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ 2, तो इसमें एक एलिमेंट आ गया। तो ध्यान रखना इंटरसेक्शन में तो क्या आते हैं कॉमन एलिमेंट, और यूनियन में क्या आते हैं, जो एलिमेंट ए में है वो भी आएंगे और बी में है वो भी आएंगे। सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट है उनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक ही बार लिखना है। जैसे अपन ने अभी लिखा 1 2 2 3 4, तो इसमें सारे एलिमेंट क्या आएंगे 1 2 3 4। 2 को 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ए यूनियन बी लिख दिया अपन ने, और अपन ने क्या बता दिया, ए इंटरसेक्शन बी बता दिया। ठीक है, थैंक यू।